आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की जो आपकी तैयारी करवाई जा रही है 11th-12th मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए सिंगेज बुक के थ्रू हम ये कर रहे हैं। बहुत डिटेल्ड मैनर में ये कर रहे हैं। डिटेल्ड इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके पूरे सिलेबस को 5 किताबों में डिवाइड किया है। कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। हम इसी तरीके से हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ सबसे खास बात ये कि हम उन चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करते हैं इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से। बात यहीं रुकती नहीं है, हम इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं जिसके थ्रू हर वैरायटी का हम एक्सपोजर ले रहे होते हैं और यहाँ से आगे बढ़कर हम जाते हैं जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। और इसी कड़ी में जो प्रथा हम दोहराते आ रहे हैं हर चैप्टर के लिए, उसमें हम एलिप्स के आ चुके हैं जेईई एडवांस के PYQs पर। शुरू करेंगे। आई होप आप ये जानते हैं ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हम करते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते। ऐसा नहीं होता कि कोई ट्रायल वर्जन के बाद कोई पेड वर्जन आपको अनलॉक करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो हिडन कॉस्ट एट ऑल। दिस इज़ एन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करना होगा। एलिप्स चैप्टर में अगर मैं जेईई एडवांस के PYQs की बात करूं तो हम सबसे पहले सिंगल करेक्ट आंसर टाइप, जो एक ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, आईआईटी जेईई एडवांस ने 2002 में से पूछा था। क्या क्वेश्चन है ज़रा उसे समझ लेते हैं और फिर चीज़ें वर्कआउट करते हैं कि कैसे हम फाइनली इसे फिगर आउट करेंगे। अ लाइन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी ए ऑफ द मेजर एक्सिस। आपका मेजर एक्सिस का एक्सट्रीमिटी है, वहां से वो लाइन पास हो रही है। इन द एक्सट्रीमिटी B ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स। ठीक है सर, तो इस एलिप्स के मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी है, वहां से एक लाइन पास हो रही है। ओके, मीट्स इट्स ऑक्सिलरी सर्कल एट द पॉइंट M। तो सर इस एलिप्स का जो ऑक्सिलरी सर्कल है उससे वो M पर मिलती है। ओके, तो वो पूछ रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस एज एट A, M एंड O। ठीक है सर, फिगर आउट करते हैं। पहले क्या सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही होगी कि मैं चीज़ें ड्रॉ कर लूँ ताकि मेरे लिए चीज़ें समझना आसान हो। अगर मैं इस एलिप्स की बात करूँ तो देखो ये एक स्टैंडर्ड सा एलिप्स दिख रहा है। अगर आप चीज़ें सोच पा रहे हैं तो सर स्टैंडर्ड कैसे, ध्यान से देखो। एलिप्स में क्या है, एलिप्स में है आपका x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 9। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या बन जाएगा, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। आई होप अब आप देख पा रहे हो चीज़ें कैसे वर्कआउट हो रही है ना। अगर आप 9 और 1 को भी देखना चाहो तो आप इन्हें क्या लिख सकते हो, आप इन्हें लिख सकते हो 3² एंड 1²। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। अगर मैं सीधे इस एलिप्स को थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश करूँ, जिन सर्कमस्टांसेस में हमें इसे ड्रॉ करना है ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो फाइनली, तो सर ये मान लो आपके एलिप्स का रहा माइनर एक्सिस। ठीक है क्या, ये अगर बना माइनर एक्सिस तो इसी तरीके से आपके पास क्या रहेगा इस एलिप्स का मेजर एक्सिस। ओके, इसके साथ साथ क्या आपको दिख रहा है सर, इसके साथ साथ अगर इस एलिप्स को मैं फिगर आउट करूं तो पहले तो हम एलिप्स ही बना लेते हैं। ये रहा आपका भाई एलिप्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब सुनिएगा ध्यान से, इस एलिप्स में वो क्या कह रहा है इसे सुनना। वो कह रहा है आपसे कि आप इसके माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस को मिलाओ। माइनर एक्सिस की, मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी और माइनर एक्सिस, अब कोई सा भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन दोनों को चुनता हूँ और इन्हें एक्सटेंड करता हूँ। तो मैंने माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज़ को मिलाया और इस तरीके से उन्हें एक्सटेंड किया। कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात से। ये आपकी क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, जो आपके माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज से पास हो रही है। आई होप यू ऑल गेट दैट। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसे गौर से सुनिएगा। आपको जो बात कही गई है क्वेश्चन में वो क्या, कि सर इसका एक ऑक्सिलरी सर्कल है। ठीक है सर, एक काम करते हैं, मैं इसका ऑक्सिलरी सर्कल बनाता हूँ। आई थिंक आपको अभी ये कंसेप्ट पता है कि अगर इसका एक ऑक्सिलरी सर्कल है तो ऑक्सिलरी सर्कल कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होगा और वो कुछ इस तरीके से बढ़ रहा होगा, है ना। कुछ इस तरीके से आपका ऑक्सिलरी सर्कल यहाँ पर निकल कर आएगा, बनेगा। कोई आपत्ति, कोई परेशानी इस बात से। अब आप क्या कहना चाह रहे हो सर, आपसे वो ये कह रहा है कि जो आपने लाइन बनाई है, जो आपने लाइन बनाई, अच्छा इस लाइन की इक्वेशन में निकाल सकता हूँ क्या सर, निकाल सकते हैं। आप इस एलिप्स को देखो, इस एलिप्स का ये वाला पॉइंट क्या है सर, ये एक एक्सट्रीमिटी है जो कि a,0 होती है, तो ये होगी आपकी 3,0। सिमिलरली ये जो एक्सट्रीमिटी है, ये जो आपकी एक्सट्रीम पॉइंट है, ये होता है 0,b यानी 0,1। क्या 0,1 और 3,0 से आए देखा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में आप निकाल सकते हो लाइन की इक्वेशन, x/3 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। क्या ये बात आपको समझ आई। तो सारी बातें करेंगे, निकाल लेंगे, पर उससे पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुनना। वो ये कह रहा है, ये जो लाइन है आपकी, ये आपके ऑक्सिलरी सर्कल से किसी पॉइंट M पर मिलती है, तो एक ऑक्सिलरी सर्कल है ना।
ये जो ऑक्सिलरी सर्कल है इससे वो इस पॉइंट M पर मिलती है, निकाल लेंगे जो भी ये पॉइंट है ये M निकाल लेंगे, है ना। मुझे एक बात का जवाब दो, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहा हूँ, किस ट्रायंगल का, गौर से देखना, वो आपसे ट्रायंगल AMO, अच्छा A क्या है सर, A आपका एक्सट्रीमिटी है मेजर एक्सेस वाली, है ना। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका है A, है ना, ये रहा आपका M, और O तो उसने क्लियरली कह ही दिया क्या है, ओरिजिन। अगर आपसे कोई पूछे कि आप इस ट्रायंगल का एरिया बताओ तो आप कैसे निकालेंगे, सर ट्रायंगल सॉर्टेड सा है, कोई बहुत विशेष टफ बात नहीं है। इस ट्रायंगल का एरिया वो पूछ रहा है आपसे, ये जो ट्रायंगल है आपका AMO, क्या तरीका हो सकता है, सर मेरा कहना है बड़ी सिंपल सी बात है, आप सुनना ध्यान से। अगर मैं इस AMO में अगर मैं वर्टेक्स के हिसाब से जाता तो मुझे इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स पता होते तो मैं एरिया निकाल देता, लेकिन सर M के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, M के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, तो या तो वर्टेक्स वाला थॉट ले लो, या फिर क्या हम परपेंडिकुलर इनटू बेस, हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई करें, आई एम रियली सॉरी, बेस ये है और ये आपकी हाइट है, तो हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई करें। सर हाइट तो मैं निकालूंगा 0,0 से इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन उस दौरान मुझे M तक भी तो जाना होगा, क्योंकि मुझे AM यानी बेस की लेंथ चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं आपको इस तरीके से इसको देखने को कह रहा हूँ कि सर अगर आपने O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो आपने O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये क्या हुई आपका हाइट इस ट्रायंगल AOM का, और इस ट्रायंगल का बेस क्या हो गया AM। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो इवेंचुअली मुझे M के कोऑर्डिनेट्स तो ढूंढने होंगे ताकि बात बन पाए। क्या यहाँ तक इतनी बातें सारी समझ आई? अब हम फाइनली क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर और हाइट मतलब सॉरी बेस और हाइट के प्रोडक्ट को हाफ करके इसके एरिया को कंक्लूड कर देंगे, पर बशर्ते मुझे उस लाइन और उस ऑक्सिलरी सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना ही होगा ताकि मैं अपने पॉइंट M तक पहुँच पाऊँ। क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है? तो हम M तक जाने की कोशिश करते हैं, ये जो लेंथ आपकी M है ये निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इस लेंथ तक जाने से पहले क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से गौर करना, मैं इस AM को निकालने का कोई और तरीका सोच सकता हूँ क्या बिना इस पॉइंट को जाने? पहले तो सर आप इस AM लाइन की इक्वेशन को लेके क्या ओपिनियन रखते हो? इस AM की इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से देखो सर, ये होगी आपकी x/3 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। डू यू ऑल एग्री विद दिस? क्या इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं है? सर अगर आप इसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो जो हम लिखा करते हैं अक्सर, तो कितना हो जाएगा x प्लस 3y, और 3 उधर गया तो -3 इज इक्वल टू 0। ये टेक्निकली आपकी स्ट्रेट लाइन है। इन केस मान लो अगर मुझसे ऑक्सिलरी सर्कल पूछा तो क्लियर सी बात है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 3², और उस ऑक्सिलरी सर्कल के साथ इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते। पर मैं कह रहा हूँ कि क्या उसके अलावा कोई और बात बन सकती है? कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। क्या मुझे ये पता है कि सर ये एक 90 डिग्री एंगल है? बिल्कुल सर पता है। क्या मुझे ये डिस्टेंस पता चल सकती है? कोशिश की जा सकती है। अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए और अगर ये एक एंगल पता चल जाए तो क्या मैं M तक पहुंच सकता हूं? बिल्कुल पहुंच सकता हूं। तो दोनों तरीके आपके पास हैं। पहला तरीका कि सर इस स्ट्रेट लाइन और ऑक्सिलरी सर्कल को ट्राई कर लो, या फिर इस ट्रायंगल में आप अप्लाई कर लो एंगल वाला फॉर्मूला और उससे आप सीधे सीधे AM तक पहुंच जाओगे। दोनों तरीके आपके पास हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आप M के कोऑर्डिनेट्स निकाले बिना चीज़ें सोच सकते हो। कैसे? सुनो। अब बताओ, ये एक सर्कल है, इसकी ये कॉर्ड है, सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से सर्कल की कॉर्ड को अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो क्या वो बाइसेक्ट होती है? अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थोड़ी देख लिए तो हम जानते हैं B था, है ना। इस पॉइंट को लेट्स से मैं कह लेता हूँ N, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं जान पा रहा हूँ कि NM और NA इक्वल लेंथ के होंगे। उससे क्या हो रहा है सर? आप थोड़ा पेशेंस रखो ना। ये बताओ OA कितना है? सर OA लेंथ आप देखो ना कितनी है, 3। बिल्कुल सही बात है। क्या मैं ON निकाल सकता हूँ? सर 0,0 से इस लाइन पर ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ, तो कितनी हो जाएगी? 0 × 1 + 0 × 3, 0 -3, -3 का मॉड कितना? 3 डिवाइडेड बाय √1 + 9, 1 + 9 कितना? 10। तो ये लेंथ कितनी आ रही है? 3√10। तो ये कितनी आ रही है आपकी? ये आ रही है ON। अब अगर मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल OAN में अगर आप देखो, अगर आप ट्रायंगल OAN में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो गौर से देखो, ये है हाइपोटेन्यूज, आपको परपेंडिकुलर भी पता है, तो अगर बेस निकालना है तो 3 का स्क्वायर में से अगर आप ये स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें तो आपको क्लियर सी बात है, आपको क्या मिल जाएगा? आपको AN का स्क्वायर मिल जाएगा। तो AN कितना आएगा? ध्यान से देखो सर, AN आपका टेक्निकली आएगा, AN कितना आएगा? √, है ना। हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर कितना? 9 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा? 9/10। मेरा आपसे ये कहना है, अगर मैं AN का डबल कर देता हूँ, अगर मैं AN का डबल कर देता हूँ, अगर मैंने क्या किया AN का डबल, तो शलाई से मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा AM। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? तो ज़रा देखो ये क्या निकल कर आता है। सर ये जो भी निकल कर आता है इसे मैं ऐसे ही रखता हूँ, सुनना ध्यान से। 10 × 9 कितना? 90। 90 - 9 आई थिंक 81। 81/10,
10 तो 10 ही रहेगा, 81 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, तो टेक्निकली शैलाई से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 अपॉन अंडर रूट 10। तो जो आपका AM आता है सर वो कितना होता है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 9, मैं इसे ऐसे ही रख रहा हूँ, 18 नहीं लिख रहा हूँ, और अपॉन में कितना अंडर रूट 10। अब आप सोच के देखो सर, आपका जो ट्राइंगल है AOM, जो आपका ट्राइंगल है AOM, उसका एरिया कितना होगा सर, वो होगा हाफ, बेस कितना सर, बेस आपने मान लिया AM, और हाइट कितनी सर, हाइट आपने ले ली ON। मैं ये कहना चाह रहा था कि इसे मैं इस तरीके से आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ। बेशक आप चाहते तो आप क्या करते, आप इस लाइन और इस सर्कल को सॉल्व करते, कोऑर्डिनेट्स आते, वैसे भी निकाल सकते थे, स्टेयर मेथड में यूज़ कर लेते, आ जाता, कोई विशेष बात नहीं है ना। पर अगर मैं इसे डायरेक्टली ऐसे सोचूँ तो हाफ है ना, AM कितना आ रहा है सर, AM आ रहा है 18 अपॉन अंडर रूट 10 है ना, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 9 अपॉन अंडर रूट 10। आई होप आपको दिख रहा है, 2 से 2 कैंसिल होता है, डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाइड बाय ON, वो कितना है 3 टाइम्स 3 बाई रूट 10 है ना। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, गौर से देखो सर, ये 2 और ये 2 हट जा रहे है ना, 9 इंटू 3 कितना 27 अपॉन 10, तो 27 अपॉन 10 शुड बी दी आंसर, जो कि क्लियरली आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी। क्या ये एक बहुत मुश्किल, बहुत टफ या बहुत ही खास क्वेश्चन था? इसमें ऐसा क्या था जो आपको नहीं पता था? मेरे ख्याल से अगर आप बेसिक्स जानते हैं, अगर आपने कोऑर्डिनेट वर्कआउट किया और अगर आप स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग रखते हो ज्योमेट्री की, तो एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आप वर्कआउट कर लेंगे। नेक्स्ट आपके IIT JEE 2009 यानी JEE एडवांस जो जिस नाम से जानी जाती है, उसने पूछा था एक क्वेश्चन आपसे, सिंगल करेक्ट, वही एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वो एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें कई सारी बारीकियां उसने डाल दी है। देखो आपके पास क्या है, एक एलिप्स है। एलिप्स क्या है सर, ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस है ना 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये हमारा एलिप्स है। सॉर्टेड है क्या सर? एक काम करते हैं, 16 को इधर लाते हैं, तो जैसे ही मैं 16 को इधर ला रहा हूँ तो क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 है ना। वैसे थोड़ा ठीक से ही लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, पूरा पार्ट ही हम फिर से लिख देते हैं, मेहनत क्यों करें बार बार फोकट की। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 16 प्लस ये है 4y स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? ध्यान से देखो भाई, बिल्कुल है ना। अब इस एलिप्स को अगर आप गौर से देखें तो आप इसमें बहुत अच्छी सी एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे, वो क्या, 16 क्या होता है 4 स्क्वायर और 4 क्या होता है 2 स्क्वायर। आप देख पा रहे हो मुझे A और B पता चल रहा है। अब सर इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, इसके किसी भी एक रैंडम पॉइंट P पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो क्या मैं P को जो भी मानूंगा A cos थीटा, B sin थीटा, तो उस P पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की इक्वेशन में क्या लिखूंगा, थोड़ा सा मैं विजुलाइज करवा दे रहा हूं ताकि आप इसमें फंसे ना और इसमें कंफ्यूज्ड ना रहें, है ना। तो सर ये आपका एलिप्स रहा होगा और एलिप्स बना ये है ना। इस एलिप्स में आपने क्या किया, इस एलिप्स में आपकी चीज़ें कुछ इस तरीके से आई कि ये इस तरीके से एडजस्ट हो रहा है, बढ़िया है ना। इस एलिप्स में कहीं एक पॉइंट था P, उस पॉइंट P पर आपने ड्रॉ किया एक नॉर्मल, तो नॉर्मल बना लेते हैं भाई। आई थिंक सर ये रहेगा आपका नॉर्मल, सही बना रहा हूँ क्या? ठीक है, जैसा भी है ये आपका क्या रहा नॉर्मल। इस नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, लेट्स कॉल दैट Q, और इसका एक मिड पॉइंट है क्या M। तो पहले तो मैं M तक आता हूँ, फिर आगे की बात करूंगा। तो M तक आने के लिए हम क्या करेंगे, गौर से देखो। पहले तो क्या मैं इस नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकता हूँ, तो नॉर्मल की इक्वेशन आपकी होती है A, तो कितना 4 टाइम्स सेक थीटा टाइम्स एक्स। पैरामेट्रिकली मैं जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, A cos थीटा यानी 4 cos थीटा कॉमा B sin थीटा यानी 2 sin थीटा। और इस पॉइंट P पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, A sec थीटा टाइम्स x माइनस B cosec थीटा टाइम्स y इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो 16 माइनस 4 कितना होता है 12। सो दिस इज द नॉर्मल। अब एक बात बताओ, इस नॉर्मल ने x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया होगा, इसने जहाँ भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया होगा वहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट तो 0 रहा होगा, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 बना दो। अब अगर इस इक्वेशन में मैं y की जगह 0 पास करता हूँ तो यहाँ 0 रख दिया, तो ये पूरा 0, 4 वहाँ गया तो 3 है ना, सेक थीटा भी नीचे गया, तो आप देख पा रहे हो x विल बी 3 अपॉन सेक थीटा यानी x विल बी 3 cos थीटा। तो इस q का जो y x कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा 3 cos थीटा। यहाँ तक तो आप सब सहमत हैं इस बात से जो अभी तक हमने किया। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप m के कोऑर्डिनेट्स नहीं बता सकते, ये प्रॉब्लम थोड़ी है, तो आपको पता है ना कि सर m जो है वो टेक्निकली आपका मिड पॉइंट है, और m अगर मिड पॉइंट है तो क्या 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं m के कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूँ h, k
हम m के लोकस में ही तो इंटरेस्टेड हैं, तो मैं h को क्या कहूँगा, मैं h को कहूँगा, गौर से देखिए क्या, 4 + 3 7 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये कितना होगा सर, ये होगा 7 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरीके से अगर मैं k पूछता हूँ, ये सेमी कॉलन तो बड़ा खूबसूरत बना है। अब देखो कॉमा कितना शानदार बना है है ना। k को ढूंढते हैं तो k कितना होता है, 2 sin थीटा + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाता है सर, वो आ जाता है sin थीटा। जैसे ही पिक्चर में cos थीटा और sin थीटा आए, क्या आपको लोकस निकालने का एक आसान तरीका दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है। कौन सा तरीका भाई? सर देखो ध्यान से, अगर आप इससे यहाँ से cos थीटा ढूंढ पाओ तो मैं cos थीटा कैसे बनाऊंगा, देखो 2h/7, तो cos थीटा कितना होगा सर, cos थीटा होगा आपका 2h/7। अब गौर से देखो, ध्यान से देखना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या, 2h/7 का होल स्क्वायर, यानी कितना 4h² का स्क्वायर 49, प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या, यानी k² is equal to 1. Did you all get that? This turns out to be the locus of the midpoint of this PQ, where PQ is nothing but the normal to this ellipse, है ना। M जो है वो मिड पॉइंट है इस नॉर्मल का, किस सिनेरियो में, जब आपका ये सेगमेंट आप चुने। अच्छा, इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से मुझे महज इतना सा करना है, एक बात बताओ, इसकी कहीं ना कहीं लेटस रैक्टम रही होगी। वो ये पूछना चाह रहा था कि वो जो आपका M का लोकस है वो लेटस रैक्टम को किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। तो सुनना ध्यान से, सर लेटस रैक्टम कितनी होंगी, लेटस रैक्टम 2 होगी, ये आपकी लोकस आ चुकी है। अगर इसे आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 49 को यहाँ मल्टीप्लाई करके उधर पहुँचाते रहूँ, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 4x², ये आ जाएगा आपका 4x² प्लस 49y² इज इक्वल्स टू 49। ये कितना आएगा भाई, 4x² प्लस 49y² इज इक्वल्स टू 49। ये बात आप सभी को समझ आई। अब लेटस रैक्टम को लेके क्या ओपिनियन है सर? लेटस रैक्टम बहुत मजेदार सी बात होती है। क्या होती है सर? सर वो आपके माइनर एक्सिस के पैरेलल होती हैं। तो एक लेटस रैक्टम तो आपकी इस फोकस से पास हो रही होगी जो कि आपके माइनर एक्सिस के पैरेलल होगी, और एक लेटस रैक्टम आपकी इस फोकस से पास हो रही होगी जो कि आपके इस तरीके से माइनर एक्सिस के पैरेलल होगी। सर वो टेक्निकली AE,0 और -AE,0 से पास होती हैं, अगर आपको बात पता है तो, और उनकी इक्वेशंस हम जानते हैं लिखना। तो लेटस रैक्टम की जो भी लेंथ होगी मुझे नहीं पता, पर लेटस रैक्टम का x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। लेटस रैक्टम जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं उसकी इक्वेशन लिखूं, उसकी अगर इक्वेशन लिखूं तो उसमें ये बात तय है कि उस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि वो y एक्सिस के पैरेलल है। और वो क्या होगा, AE या -AE, जो भी आप लिखना चाहें। तो क्या आप A और E निकाल सकते हैं? सर आपको पता है चीज़ें, आपको पता है A कितना है। अगर आप देखें यहाँ से तो A कितना है सर, 4 है ना। अगर यहाँ से आप देखें तो B कितना है, B कितना है 2। तो अगर मैं आपसे E पूछूं तो A कितना होगा, 1 - B², B² कितना 4/A² कितना 16, तो यह जाता है 1 - 1/4, जिससे आप E कितना निकालेंगे, ये बाय द वे E नहीं E² है ना। तो E² कितना आएगा, देखो भाई 16 - 4/4, यानी क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये कितना है 1/4, 1/4 यानी 1 - 1/4, तो 4 - 1/4 यानी 3/4, और 3/4 का आपने अगर अंडर लिया, 3/4 का अगर आपने क्या लिया अंडर, तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, हो जाएगा √3/2। सो दिस टर्न्स आउट टू बी द इसेंट्रिसिटी। ये आपकी क्या निकल कर आती है, इसेंट्रिसिटी। कोई डाउट तो नहीं है? चलो, इस इसेंट्रिसिटी के साथ अब मैं क्या करूंगा, सर आपको इसेंट्रिसिटी पता चल गई, आपको ए पता ही है, तो अगर आपको इसेंट्रिसिटी और ए पता चल गए हैं तो आप क्या करेंगे, मेरे ख्याल से मैं फोकस के कोऑर्डिनेट ढूंढ लूंगा। फोकस क्या आ जाएगी, ये जो AE आप ढूंढना चाह रहे हो वो क्या होगी, ध्यान से देखो, ए कितना है, ए है आपका 4, और इसेंट्रिसिटी कितनी है सर, इसेंट्रिसिटी है आपकी √3/2, है ना। तो जो आप प्लस माइनस AE निकालना चाह रहे हो, प्लस माइनस AE कितना आएगा, 2 का 4 2 टाइम्स, तो प्लस माइनस 2√3, ये आपका क्या आता है, ये आपका आता है प्लस माइनस AE। मेरा ये कहना है, ये जो लोकस है, ये जो लोकस है, इसने जब आपके लेटस रैक्टम को इंटरसेक्ट किया होगा तो उनका x कोऑर्डिनेट तो प्लस माइनस 2√3 ही रहा होगा, उनका x कोऑर्डिनेट तो क्या रहा होगा, प्लस माइनस 2√3। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा सर, उसके लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पास कर देंगे। क्या आप बात समझ पा रहे हो? ये जो भी कर्व है टेक्निकली दिख रहा है वो एक एलिप्स है ना। तो ये जो एलिप्स है इसने हमारे लेटस रैक्टम को जहां भी इंटरसेक्ट किया होगा 4 पॉइंट्स पे करेगा। आप देख ही पा रहे हो, x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, y की भी 2 वैल्यूज ही दिखेंगी। वो जो 4 आपके पॉइंट्स होंगे वो निकालने की जो जद्दोजहद हो रही है उसमें प्लस माइनस 2√3 तो दिख ही रहा है। अब अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पास करता हूँ, है ना, प्लस माइनस 2√3, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 कितना 12, 12 का
4 टाइम्स, आई थिंक क्लियरली 48, कोई दिक्कत? तो ये आ जा रहा है 48, 48 उस तरफ शिफ्ट किया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो ये क्या दिखेगा? ये दिखेगा 49 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये है 48, 49 माइनस 1 48, मतलब 49 माइनस 48 इज 1। मतलब y कितना आ रहा है सर? y को देखो, ये 49 उधर गया तो y आएगा प्लस माइनस 1/7। तो y टेक्निकली कितना आएगा सर? y जो आएगा वो होगा आपका प्लस माइनस 1/7। सो इनके जो भी कॉम्बिनेशन बने वो आपका आंसर होगा। सर आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि 4 जगह इंटरसेक्ट करेगी? ये टेक्निकली 4 जगह इंटरसेक्ट इसलिए करेगी क्योंकि लेटस रेक्टम आपकी 2 लाइन्स हैं, एलिप्स 4 जगह पर उन 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो 4 पॉइंट्स आपके आने तय हैं। पहला पॉइंट अगर आप ध्यान से देख पाओ तो सर मुझे ऑप्शन बी से अच्छा कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है। आप खुद देखो ऑप्शन बी में क्या गड़बड़ी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सॉर्टेड सा आंसर है। आप सभी को इस बात से सहमति होगी कि हाँ सर ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है। आपका प्लस माइनस 2√3 तो दिख ही रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और क्लियर सी बात है सर, उसमें प्लस माइनस 1/7 भी दिख रहा है। बिल्कुल सॉर्टेड सा हमें ये क्लियर सा आंसर दिख रहा है, जिससे मेरा यकीन है आप सब एग्री कर रहे होंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है। चलो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अगला कंक्लूजन जो ये निकल कर आता है वो ये कि हम ये JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई इलिप्स चैप्टर से। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हाइपरबोला पर। ये क्या चल रहा है सर? ये सिंगेज मैथमेटिक्स का जो पैकेज है उसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी आपको करवाई जा रही है। और ये 11-12 मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करवाते हुए हो रहा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। ये तो आप मेरा यकीन है जानते हैं, क्योंकि हम कोई चार्जेस नहीं लेते। हम कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते हैं। कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हिडन कॉस्ट कहीं से कहीं तक आपसे मांगी जाए। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs, ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। ये जो सिंगेज का पैकेज है ये 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इनके जरिए ये आपकी एक थरो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट की। हम भी वैसे ही फॉलो करते हैं। हम सारे कंसेप्ट्स कर रहे होते हैं, उन्हें कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस। जब ये चीज़ पूरी बिल्ड हो जाती हैं तो हम एक्सरसाइज पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे अब हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को करना सीखते हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, लिंक्ड आंसर हो, या कॉम्प्रहेंशन जो आपके लिंक्ड होते हैं, या फिर मैट्रिक्स मैच टाइप। हर तरीके की चीज़ हम करते हैं। इसके बाद हम JEE एडवांस के PYQs करते हैं उस चैप्टर पे। इस तरीके से एक बहुत डिटेल्ड तैयारी आपकी होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप आप जानते हो ये चीज़ें, ये जो वीडियोस आपके लिए हम क्रिएट करें, डेली 9-9:30 इवनिंग में आपके लिए 2 लेक्चर्स हम रिलीज़ करते हैं। मतलब एक टाइमली कंप्लीशन को ध्यान में रखकर हम एक प्रॉपर तैयारी आपकी करवा रहे हैं। आपको क्या करना है? आपसे एक्सपेक्टेड यह है कि आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे, कुछ मिस नहीं करेंगे। दूसरी एक्सपेक्टेशन कि नोट्स बना रहे होंगे। तीसरी एक्सपेक्टेशन कि जब आप नोट्स बनाएं तो उन्हें रिवाइज करें। और सबसे ज़रूरी, सबसे खास सजेशन या एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट या मैंडेट कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल होता है आप उसे ट्राई करेंगे। यही बस खास बात है। इतना काफ़ी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, या एटलीस्ट मैथ सेक्शन में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। मेरा यकीन है आप बातें फॉलो करेंगे। प्लेलिस्ट भी आप एक्सेस कर सकते हो। ये जो सारे वीडियोस हैं ये एक प्लेलिस्ट में हम सिस्टमैटिकली रखते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां लिखा होगा फुल प्लेलिस्ट लिंक सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। सारे वीडियोस आपको दिखेंगे, कुछ मिस मत करिए। कोई क्वेरी, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करिए। क्वेरी रिलेवेंट रही तो हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना? तो आई थिंक चीज़ें स्मूथ हैं, चीज़ें क्लियर हैं। बस एक सिंपल सा सजेशन या एक एक्सपेक्टेशन मान लीजिए आप, ये इफ़ यू फाइंड देम वर्थ शेयरिंग, इफ़ यू फील दैट ये और भी कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकते हैं, तो हम चाहेंगे आप इन्हें उनसे शेयर करें, आप उन तक पहुँचाएँ, उन्हें ये इस बात से अवेयर करवाएं कि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अपनी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये तो मेरे शब्द हैं। विद दैट आई थिंक इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है। बस आप चीज़ें अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खुश रहिए और आप एक अच्छा परफॉर्मेंस लेकर आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। विद दैट आई थिंक वी कैन कॉल इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।